वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WC कोडिंग मेंटर। अभी तक हम लोग सी ट्यूटोरियल के सीरीज़ में ई फेल्स को पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 टॉपिक रह गया था, तो उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें जो रह गया था वो था ई फेल्स इफ लैडर एंड देन नेस्टेड इफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम लोग डेली नए नए वीडियो को लाते रहते हैं और कोडिंग का नया नया कंसेप्ट आपको सिखाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्स इफ लैडर। ये क्या होता है? यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन। जब एक से ज़्यादा कंडीशन होता है तो उसको चेक करने के लिए इफ लैडर का यूज किया जाता है। इट हैज़ एन इफ ब्लॉक, मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक एंड एन एल्स ब्लॉक। इसके पास क्या रहता है? एक इफ का ब्लॉक रहेगा और मल्टीपल यानी कि एक से ज़्यादा एल्स इफ का ब्लॉक रहेगा, और देन लास्ट में क्या रहेगा? एक एल्स ब्लॉक रहेगा, ठीक है। देन इसके बारे में लिखा हुआ है कि एट ए टाइम ओनली वन कोड ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। एक समय में केवल एक ही कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इट कुड बी आइदर इफ ब्लॉक, एल्स इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक। और ये क्या हो सकता है? या तो इफ ब्लॉक होगा, या फिर एल्स इफ ब्लॉक होगा, या फिर एल्स ब्लॉक होगा। यानी कि एक समय में केवल एक ही कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और वो किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सिंटैक्स से समझते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, इफ़ कंडीशन। सबसे पहले इफ़ से स्टार्ट होगा, देन इफ़ का ब्लॉक रहेगा और स्टेटमेंट जो भी लिखा रहेगा इफ़ ब्लॉक में यहाँ पे हम लिखेंगे इस कर्ली ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस के बीच में। देन उसके बाद एल्स इफ कंडीशन, फिर उसके लिए ये स्टेटमेंट जो भी रहेगा वो लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर एल्स इफ और देन कंडीशन, और जो भी उसके लिए स्टेटमेंट रहेगा वो इसके बीच में लिखेंगे, और लास्ट ऐसे ही चलता जाएगा। और देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या है? एक एल्स ब्लॉक। इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है? एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कर रहा है। जैसे कि देखिए अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है तो यहाँ पे इफ़ लगाएंगे और चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब तो ये एग्जीक्यूट करेगा और देन इस पूरा इफ से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो फिर इसको चेक करेगा। अगर ये ट्रू रहता है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा और बाहर होगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो देन एल्स ब्लॉक में आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू रहेगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये भी फॉल्स रहेगा तो ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। और जितने भी ऐसे कंडीशन रहेंगे अगर वो सारा फॉल्स होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एल्स वाले ब्लॉक में आएगा, और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको वो एग्जीक्यूट करके बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एल्स इफ एल्स इफ लैडर के थ्रू हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कर सकते हैं एक बार में, लेकिन कोई एक ही कंडीशन सही होगा, और जहाँ पे भी सही होगा उसके अकॉर्डिंग वो कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और वो बाहर होगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो इसको, अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ आएगा। इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। तो देखिए इसके हम लोग फ्लो चार्ट को समझते हैं, ठीक है, कि फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे काम करता है, उससे थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसके फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग इसको क्लियरली समझते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन 1 जो इफ ब्लॉक में रहेगा वो चेक होगा, ठीक। अगर ये कंडीशन ट्रू रहता है, ठीक है, तो इस ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा, यानी कि कंडीशन 1 का मैं लिखा हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट 1, तो अगर ये ट्रू रहता है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा और देन सीधा इस इफ ब्लॉक से सीधा बाहर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एल्स वाले पार्ट के बाहर का जो कोड रहेगा वहाँ से कंटिन्यू करेगा ये। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो फॉल्स हो जाता है तो कंडीशन 2 चेक करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इफ़ वाला है, इफ़ का ब्लॉक है, और देन यहाँ पे एल्स इफ़ का ब्लॉक है। एल्स इफ लिखते समय आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि एल्स के बाद एक स्पेस रहता है, देन इफ़ लिखा रहता है, ठीक। तो अगर ये फॉल्स होता है तो कंडीशन 2 में आएगा, इसको चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद इसको सीधा बाहर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक, तो फॉल्स होता है तो फिर कंडीशन 3 को चेक करेगा, और इसी तरह से अगर ये वाला ट्रू रहता है तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा और बाहर होगा। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो सीधा एल्स वाले ब्लॉक में आएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, और देन उसके बाहर जो कोड है उस वहाँ से कंटिन्यू करेगा, ठीक।
यहाँ पे जो स्टेटमेंट 3 है डॉट 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 में दिया हूँ कि कंडीशन 3 नहीं, कितना भी कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक कंडीशन ट्रू रहता है तो उसके वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है और बाहर आएगा, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्सिफ वाले पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे भी क्या है, एल्सिफ का पार्ट है, वहाँ पे जाएगा और नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। और अल्टीमेटली जब सारा कंडीशन आपको फॉल्स हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एल्स ब्लॉक में जाएगा और उस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर आएगा। तो ये था एल्सिफ एल्स का एल्स लैडर का फ्लो चार्ट। ठीक है, जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर होता है। मैं एक एग्जांपल लिया हूँ जिसके थ्रू थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एग्जांपल में क्या है, फाइंड आउट ग्रेटेस्ट नंबर एमॉन्ग 4 नंबर। 4 नंबर के बीच में हमें ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए प्रोग्राम क्या है कि वो ये तो हीडर फाइल आपको हो गया studio.h एंड conio.h। देन void main से प्रोग्राम शुरू होगा और यहाँ मैं 4 नंबर के लिए 4 वेरिएबल लेता हूँ ABCD। ठीक है, और एक G नाम का वेरिएबल अलग से लेते हैं जो नंबर ग्रेटेस्ट रहेगा उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, देन आते हैं CLR SCR से स्क्रीन क्लियर के लिए, और प्रिंटफ के थ्रू मैसेज डाल के हम चारों वेरिएबल को इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इफ लैडर के थ्रू हम इस कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्या है, इफ़ A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C एंड A ग्रेटर देन D, यानी कि A B से भी बड़ा हो, C से भी बड़ा हो और D से भी बड़ा हो। अगर ये तीनों से बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, A बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ है जो अगर सारा ट्रू होगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर ये A B C D तीनों से बड़ा होता है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ठीक है, तो इसीलिए G में हम लोग क्या स्टोर किए हैं, A को। ठीक है, अगर ये कंडीशन मतलब ये फॉल्स रिटर्न करता है अगर, तो एल्स इफ में आएगा। ठीक, यहाँ पे फिर B को चेक कर रहे हैं कि B ग्रेटर देन C एंड B ग्रेटर देन D, यानी कि B अगर C से बड़ा हो और B D से बड़ा हो तो G में क्या स्टोर कर लेंगे, B को, यानी कि B यहाँ पे B बड़ा है। ठीक है, अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो एल्स इफ में फिर आएंगे और चेक करेंगे C ग्रेटर देन D। अगर C D से बड़ा है तो क्या होगा, G में C हो जाएगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो एल्स ब्लॉक में आ रहे हैं और G में कितना स्टोर कर रहे हैं, D को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन का है, एक प्रोग्राम है 4 नंबर का कि कौन सा ग्रेटर है। और देखो बाहर आके G में जो भी स्टोर होगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर ले रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू %D। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे प्रूफ यही हो रहा है कि एक बार में देखिए ये भी चेक हो रहा है, ये भी चेक हो रहा है, ये भी चेक हो रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता है तो LC ब्लॉक में आएगा, इसको चेक करेगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर LC ब्लॉक में यहाँ आएगा, इसको चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो फिर एल्स ब्लॉक में ये आ जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू हो जाता है तो G में क्या करेगा, A को स्टोर करेगा और इस पूरा से बाहर आके यहाँ पे प्रिंट करेगा। और गेट CH से हम लोग प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं। तो एल्स इफ एल्स का ये इफ एल्स इफ का लैडर का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, हम लोग आते हैं नेस्टेड इफ में। ठीक है, तो नेस्टेड इफ के बारे में लिखा हुआ है कि एन इफ ब्लॉक यूज्ड इन अनदर इफ ब्लॉक इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ। अगर एक इफ ब्लॉक दूसरे इफ ब्लॉक में यूज हो रहा है तो उसको नेस्टेड इफ बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू नेस्ट इफ ब्लॉक विद इन एल्स ब्लॉक और एल्स इफ ब्लॉक। ये भी पॉसिबल है कि हम लोग इफ ब्लॉक को किसी एल्स ब्लॉक के अंदर भी रख सकते हैं या फिर एल्स इफ ब्लॉक के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक इफ ब्लॉक के अंदर अगर दूसरा एल्स इफ ब्लॉक आ जाता है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी भी एल्स ब्लॉक में या फिर एल्स इफ ब्लॉक में हम किसी इफ को नेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 में है कि एक प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें देखिए एक इंटीजर टाइप का n वेरिएबल लिए हैं और इसमें इनपुट कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं
कि n ग्रेटर देन 10, अगर n 10 से बड़ा है, ठीक है, तो इफ ब्लॉक में एक अंदर एक नया इफ लगा रहे हैं और उससे चेक कर रहे हैं कि n मॉडुलर डिवीजन 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये होता है तो नंबर इज इवन, नहीं तो एल्स में आएगा और प्रिंट करेगा नंबर इज ऑड, ठीक है। ये तो हो गया एक इफ के अंदर हम लोग दूसरा इफ और एल्स यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाता है तो इसका जो एल्स पार्ट है, इफ का जो एल्स पार्ट है उसमें आएगा और प्रिंट करेगा कि नंबर इज स्मॉलर देन 10। कहने का मतलब ये है कि ये उसका प्रोग्राम है जिसमें आप उस नंबर को चेक कर रहे हैं कि इवन और ऑड है कि नहीं, जो 10 से बड़ा हो। यानी कि 10 से जो भी बड़ा नंबर है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि इवन है या ऑड है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर 10 से स्मॉलर वैल्यू रहेगा तो इस इफ में जाएगा ही नहीं, और दूसरा इफ में यहाँ पे इसके एल्स वाले पार्ट में आके बताएगा कि नंबर स्मॉलर देन 10 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज हो रहा है और एल्स भी यूज हो रहा है, ठीक है। और देन गेट सीज को हम लोग क्या किए हैं, गेट सीज से प्रोग्राम को टर्मिनेट किए हैं, ठीक। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 में वही है कि 3 नंबर का कंपेरिजन हो रहा है कि कौन सा बड़ा है, ठीक। तो ए बी सी 3 वेरिएबल लिए हैं और जी लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इनपुट करने के बाद हम चेक किए हैं कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो क्या होगा, जी में हम लोग क्या कर ले रहे हैं, ए को स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक। अब इस इफ ब्लॉक का एल्स ब्लॉक चलेगा। एल्स में देखिए यहाँ पे आ रहा है कि इफ़, यानी कि अगर ये फॉल्स हो गया तो इसके एल्स वाले पार्ट में आएगा और चेक करेगा कि इफ़ बी ग्रेटर देन सी, अगर बी बड़ा हुआ तो जी में कितना हो जाएगा, बी, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस वाला इफ के एल्स में आएगा और जी में कितना स्टोर करेगा, सी, ठीक है। और ये जो एल्स था वो किसका था, आउटर वाला इफ का चल रहा था, और उसमें हम लोग इफ़ और एल्स दोनों यूज किए हैं, ठीक है। और बाहर आके हम लोग क्या किए हैं, ग्रेटर वैल्यू को प्रिंट कर लिए हैं और गेट सी से प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम किसी इफ में अनदर इफ, एक दूसरे इफ को नेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी एल्स ब्लॉक में भी हम लोग इफ को नेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एलसी ब्लॉक में भी हम लोग किसी इफ को नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया कि हम लोग इफ को नेक्स्ट कर सकते हैं, या तो इफ में करेंगे या फिर एल्स ब्लॉक में भी कर सकते हैं, या फिर एलसी ब्लॉक में भी कर सकते हैं। तो ये तो एक तरह का सिचुएशन था जिसमें हम प्रोग्राम को ऐसे कर रहे हैं। आप लोग इस प्रोग्राम को नोट करिए, वीडियो को पॉज करके, और इसको सिस्टम में रन करा के देखिए, ठीक है। तब बाकी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग ऐसे ही नए नए कंसेप्ट को लेके आएँ डेली। थैंक यू।